नौकरी का खजाना योगी के तगड़े प्लान ने सबको हिला डाला। 500 एकड़ में बनेगी अब जापान सिटी, हजारों युवाओं को मिलेगा अब रोजगार। युवाओं के दिल तक पहुंचने का योगी का मास्टर प्लान तैयार। क्या 2027 से पहले रोजगार बन गया सबसे बड़ा चुनावी हथियार? वीडियो में जानिए योगी ने इस बार कैसे विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी। कहते हैं राजनीति में सबसे बड़ा हथियार वही होता है जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ता हो, और यूपी में इस वक्त अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है तो वो है रोजगार। क्योंकि लाखों युवा नौकरी की तलाश में हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, परिवार अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। तो दोस्तों, ऐसे माहौल में योगी सरकार की तरफ से आई एक खबर ने राजनीतिक गलियारों से लेकर युवाओं के बीच नई चर्चा छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। चर्चा 500 एकड़ में बनने वाली जापान सिटी की है। चर्चा 3191 करोड़ के निवेश की है और चर्चा 10,000 से ज्यादा रोजगार की भी है। और सिर्फ यही नहीं, अब तो ये भी पूछा जा रहा है कि क्या 2027 से पहले बीजेपी ने युवाओं को साधने का सबसे बड़ा दांव चल दिया है? क्या रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी विपक्ष की घेराबंदी का जवाब देने की तैयारी कर चुकी है? दोस्तों, सबसे पहले बात उस जापान सिटी की जिसकी चर्चा इस समय दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हो रही है। दरअसल जापान यूपी इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के दौरान सामने आई ये प्रस्ताव सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे उत्तर प्रदेश के आर्थिक भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। योजना है कि 500 एकड़ में एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए जहां जापान की बड़ी कंपनियां अपने उद्योग स्थापित कर सके। इसके साथ सप्लाई नेटवर्क, तकनीकी इकाइयां और सहयोगी उद्योग भी विकसित होंगे। यानी कि एक उद्योग नहीं बल्कि पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि इस परियोजना को सीधे रोजगार से जोड़कर देखा जा रहा है। निवेश सम्मेलन में 3191 करोड़ के निवेश प्रस्तावों की चर्चा हुई और अनुमान है कि इससे 10,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार पैदा हो सकेंगे। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कहानी सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि 2027 का चुनाव धीरे धीरे जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और युवाओं का वोट हर दल के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे विपक्ष के प्रमुख हथियार रहे हैं। तो ऐसे में अगर निवेश और रोजगार के बड़े अवसर जमीन पर उतरते नजर आते हैं तो इसका सीधा सीधा राजनीतिक संदेश भी जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि जापानी कंपनियां सिर्फ एक क्षेत्र में निवेश नहीं करना चाहती। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, डिजिटल तकनीक और विनिर्माण जैसे कई क्षेत्रों में संभावनाएं तलाश की जा रही है। यानी इसका मतलब साफ ये है कि इंजीनियरिंग से लेकर तकनीकी प्रशिक्षण और सामान्य रोजगार तक अलग अलग वर्गों के युवाओं को अवसर मिल सकते हैं। यही वजह है कि छोटे शहरों और कस्बों के युवा भी इस परियोजना को उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। योगी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ राजनीतिक रूप से बड़ा राज्य नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी देश की ताकत बन सकता है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक गलियारों के बाद अब जापान सिटी को उसी श्रृंखला की अगली कड़ी माना जा रहा है। दोस्तों, बीजेपी के रणनीतिकार भी जानते हैं कि सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था के साथ साथ रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे युवा मतदाता को प्रभावित करता है। इसीलिए इस निवेश सम्मेलन को सिर्फ कारोबारी कार्यक्रम तक नहीं बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी काफी अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए है। विपक्ष का कहना है कि निवेश के दावों से ज्यादा जरूरी ये है कि युवाओं को वास्तविक नौकरियां कब मिलती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ये संदेश देने में जुटी है कि निवेश आएगा तो उद्योग आएंगे, उद्योग आएंगे तो रोजगार भी आएगा। यानी कि दोनों पक्ष अब युवाओं और रोजगार के मुद्दे पर अपनी अपनी कहानी गढ़ने में लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 500 एकड़ की जापान सिटी उत्तर प्रदेश के युवाओं की किस्मत बदल पाएगी? क्या 3191 करोड़ का निवेश सिर्फ घोषणा बनकर रह जाएगा या फिर जमीन पर उतरकर रोजगार भी पैदा करेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या नौकरी और निवेश का ये नया मॉडल 2027 के चुनाव में बीजेपी के लिए एक नया राजनीतिक हथियार साबित होगा?
फिलहाल इतना जरूर साफ है कि योगी ने रोजगार को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है और अब लाखों युवाओं की नजर इसी बात पर टिकी है कि जापान सिटी का सपना कितनी तेजी से हकीकत बनता है, क्योंकि अगर निवेश आया तो नौकरियां बनी और इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर दिखाई नहीं देगा बल्कि राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।